Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to solve a question related to the adjustment of first and second charge on the same asset. So in this question, Sri Rakesh Sharma find himself insolvent on 1st January 2021. You are instructed to prepare bankruptcy trustees final statement of account. क्या बनाना है हमें इसमें से बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है और यहाँ पे तो डिफिशिएंसी अकाउंट ऐसा कुछ बनाने के लिए इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है. सो द इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया देखते. द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर एबल टू ऑब्टेन एज टू हिज पोजीशन इज एज फॉलो. सन्ड्री डेटर्स हैं. गुड कितने हैं 10,000 मतलब पूरी तरीके से रिकवर हो गए होंगे. डाउटफुल कितने हैं 40,500. एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना 20,000 रुपीज. ठीक है 40,500 रुपीज है. डाउटफुल है मतलब आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं. वो कितने हुए हैं 20,000 है कि इतना प्रोड्यूस हुए इतना मिल सकते हैं. राइट. फिर शेयर्स इन मल्होत्रा जी लिमिटेड क्या है. एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 91,000 है. 1,10,000 के कितने एस्टिमेटेड है प्रोड्यूस करने के लिए 91,000 के. क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट 95,000 के यहाँ पे क्रेडिटर है अनसिक्योर क्रेडिटर है. यहाँ पे क्या आया है क्रेडिटर्स होल्डिंग अ फर्स्ट चार्ज ऑन शेयर्स. पहला चार्ज ऑन शेयर्स कितना है 40,000 रुपीज का है. फिर क्रेडिटर्स होल्डिंग अ सेकेंड चार्ज और उसी पे क्या किया सेकेंड चार्ज है कितना 30,000 का. मतलब कि लोन या कुछ भी लिया गया सेम एसेट्स पे. यहाँ पे किस पे शेयर्स पे 40,000 का. फिर एक्सटेंडेड है 30,000 का है तो 35,000 का. लेकिन एक्सटेंड किया गया कितने तक का 30,000 का. तो इसे हमें ध्यान रखना है. मेनली हम लोग इसी एडजस्टमेंट से आज डील कर रहे हैं जिसपे फर्स्ट और सेकंड चार्ज है किस पे सेम एसेट्स पे. फिर है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ऑफ विच 3,500 इज लाइकली टू बी डिसऑनर्ड. कितना है 3,500 है वो डिसऑनर्ड होगा. है 6,000 का लेकिन 3,500 क्या है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वो डिसऑनर्ड होने वाले हैं. लाइकली 3,500 उसमें से है वो डिसऑनर्ड होने वाले हैं. ठीक है. फिर दिया गया क्रेडिट फॉर रेंट टैक्सेस एक्सेट्रा. रेंट एंड टैक्सेस का दिया गया कितना 3,000 तो है इसका टोटल अमाउंट. लेकिन उसमें से 1,500 रुपए क्या वो प्रिफरेंशियल है मतलब उनको पहले पे किया जाएगा. बाकी जो 1,500 है उन्हें पहले नहीं. लेकिन 3,000 में से 1,500 जो है वो प्रिफरेंशियल है पहले उनको पे ऑफ करना. जहां प्रिफरेंशियल हो गया तो वहां क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके वो क्रेडिटर्स क्या हो गए. अब 1,500 है प्रिफरेंशियल है सिक्योर्ड हो गए इनको पे करना ही करना है तो इनका पेमेंट हो जाएगा. फिर फर्नीचर दिया गया कि सेट एस्टिमेटेड टू रियलाइज 3,000. एस्टिमेट किया गया कि ये रियलाइज करेगा 3,000 है कितने का 4,000 का. कैश इन हैंड कितना है 120 रुपीज है. ठीक है. स्टॉक इन ट्रेड दिया गया एस्टिमेटेड टू रियलाइज क्या बोला गया एस्टिमेटेड टू रियलाइज 30,000 है तो 35,880 के. लेकिन कितने एस्टिमेटेड रियलाइज करने के लिए 30,000 रुपीज के. फिर क्या है बिल्स रिसेबल है तो बिल्स रिसेबल एस्टिमेटेड टू रियलाइज 7,000. रियलाइज तो 7,000 है 13,000 का. रियलाइज कितने में होना है 7,000 में. लॉस ऑन स्टॉक एक्सचेंज लॉस होता है स्टॉक एक्सचेंज से कितना 15,000 का. फर्दर क्या है ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st January 2018 with a capital of 50,000. In the first 2 years there was a profit 27,500 and in the third year was a loss of 5,000. थर्ड ईयर में लॉस है 5,000 का. ही हैज बीन अलाउड इंटरेस्ट. उसे क्या अलाउड किया गया है इंटरेस्ट अलाउड किया गया है 6% पर एनम ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल फॉर each of the 3 years. Withdrawals for the whole period amounted to 26,000 का withdrawal होगा. Out of his withdrawal he had purchased jewelry. यहाँ पे एक टर्म आता है ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ. उसने क्या किया परचेज किया एक ज्वेलरी अपनी वाइफ के लिए कितने का 3,000 का. हिज वाइफ हैज ऑफर्ड हिज ज्वेलरी टुवर्ड्स पेइंग द डेब्ट ऑफ हर हस्बैंड. और उसने क्या किया अपना ज्वेलरी दिया है ताकि आप अपने डेट्स को क्या करें पे करें. तो द ज्वेलरी इज एक्सेप्टेड टू रियलाइज 3,000 का ज्वेलरी. और ज्वेलरी जो भी होती है वो क्या होती है एप्रिसिएबल होती है. तो कितना हो गया है 4,000 का ज्वेलरी हो गया. तो बैंक्रप्सी प्रोसेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,620 रुपीज. तो ये था टोटल हमारा क्या क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड है. बहुत सारे एसेट्स हैं रियलाइज हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सभी एसेट्स कैसे रियलाइज होते हैं. एसेट रियलाइज होकर कहाँ जाते हैं रिसीट साइड्स में आते हैं. तो रिसीट साइड्स में क्या आ जाएगा सबसे पहले कैश इन हैंड कितना दिया गया था 120 रुपीज का. सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं गुड जो मतलब टोटली आ चुके हैं 10,000 के. डाउटफुल 40,500 के थे लेकिन कितने में हो रहे थे 20,000 एस्टिमेटेड की वो रियलाइज करेंगे. फिर क्या था शेयर्स इन मल्होत्रा जी लिमिटेड कितने के थे 1,10,000 के थे. अब वो कितने में यहाँ पे हुए 91,000 में हो गए.
फर्नीचर कितने का था, 4000 का था, लेकिन वो कितने में हुआ है, वो 3000 में रियलाइज हुआ, तो वो अमाउंट आ जाएगा। स्टॉक कितने के थे, 35,880 के, लेकिन कितने में रियलाइज हुए हैं, 30,000 में, ठीक है। बिल्स रिसेबल कितना है, 13,000 के थे, अब रियलाइज कितना हुआ, 7,000। ज्वेलरी कितना था, 3,000 रुपीज का था, और कितने में वो रियलाइज होकर डेट्स को पे करने के लिए आया, रियलाइज अमाउंट दिया गया 4,000। ज्वेलरी भी तो क्या है, एक एसेट सी है, तो वो इसीलिए रिसिट साइड में आ जाएगा। जब हम टोटल करते हैं तो इसका कितना आता है, 1,65,120 रुपीज। ये क्या है, ये रिसिट साइड से है। अब इतना अमाउंट तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, इसे सभी को पे ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले किसको करेगा, किसका प्रायोरिटी सबसे पहले आएगा, तो वो होगा बैंक्रप्सी प्रोसेस का जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे, तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी आई है, तो 4,620 रुपीज जो दिया गया वो पे हो जाएगा। क्रेडिटर फॉर रेंट एंड टैक्सेस, क्रेडिटर्स के बारे में बोला गया था कि 3,000 के थे, लेकिन 1,500 जो है वो प्रिफरेंशियल है, मतलब उन्हें पहले पे किया गया है, तो 1,500 क्या करेंगे हम लोग, पे कर देंगे। फिर क्या, डेट्स ओन टू सिक्योर्ड, अगर किसी चीज का किसी के बदले, लोन के बदले में अगर हम लोग शेयर्स दे दे, स्टॉक दे दे, कोई बिल्डिंग दे दे, तो क्या होगा, वो सिक्योर्ड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहला फर्स्ट चार्ज ऑन शेयर कितने का दिया गया था, 40,000 का दिया गया था, तो ये आ जाएगा। और दूसरा कितना दिया गया था, सेकेंड चार्ज ऑन शेयर एक्सटेंड टू 35,000 के थे, लेकिन कितना एक्सटेंड करने के लिए वो 30,000 तक, तो टोटल यहाँ पे सिक्योर कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 30,000, 70,000 रुपीज। और तो यहाँ पे जो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में और कोई यहाँ पे प्रायोरिटीज वाइज से कोई भी पेमेंट नहीं है, तो हम लोग देख लेंगे 1,65,120 से अगर हम लोग डिडक्ट करें इन सभी को, तो कितना बचता है, 89,000 बनता है, बाकी जो डेट्स और ड्यूज है उसको पे ऑफ करने के लिए। तो ये था हमारा बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का, जहाँ पे दोनों अमाउंट आ जाता है, अदर डेट्स एंड ड्यूज को पे करना है 89,000 रुपीज, ये अमाउंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल के लाते हैं। इस क्वेश्चन में मेनली बोला गया था बैंक्रप्सी ट्रस्टीज के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना। अगर डिफिशियंसी बोला तो हम लोग डिफिशियंसी भी बनाते। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन से डिफिशियंसी भी बनाना बहुत इजी है, क्योंकि 89,000 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स है 95,000 के, बिल डिस्काउंटेड 3,500 के हो जाएंगे। फिर क्या, ट्रेड एंड टैक्सेस 1,500, ये सभी क्या हो जाएंगे, अदर पेएबल होगा, उससे डिडक्ट कर देंगे हम लोग क्या, 89,000 को, तो डिफिशियंसी आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर फर्दर आप इसे डिफिशियंसी भी बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।